लड़कियों का टाइट लिबास होता है जिससे उनकी बॉडी शेप जाहिर होती है, तो इस तरह का लिबास देखने को मिलता है अब जो मॉडर्न इस्लाम की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि वो बॉडी बहुत ज़्यादा मुकद्दस ज़मीन समझी जाती है। हमारे ज़हन में जब आता है तो हम उसको बहुत ज़्यादा मुकद्दस ज़मीन समझते हैं। सऊदी अरब के अबाया हटा दिए गए, कोई बोला कोई नहीं बोला। सैंड में खोलेंगे, निकाब पे बैन लगाया, सैंड में खोलेंगे, कोई नहीं बोला। ड्राइविंग लाइसेंस सारा दिए। कुछ है, उन्होंने कह दी औरत करेगी, सारा कुछ करेगी, औरत हुक्मरानी नहीं करेगी। और जिस घर में जब औरत आ जाएगी ना तो वो घर बिखर जाता है। सर हमने देखा है जो मुल्कों ने औरत को तरक्की करने की मौके दिए हैं वो मुल्क आगे बढ़ा है। हम कहते हैं कि औरत के हकूक है, मर्द के बराबर हकूक है, इस्लामिक कंट्री ने दिया हुआ है। लेकिन ये नहीं कि हुक्मरानी दे रहे उनके हाथ में, सब कुछ ही दे दे, ड्राइविंग लाइसेंस दे दिए, सब कुछ दे दिए, लेकिन क्या है, सब खामोश बैठ गया। यहाँ पर आगे ऐसी लड़कियां खड़ी होती हैं जो पैसे लेकर मर्दों के साथ जाती हैं, उन्होंने बुर्का पहने होते हैं। असल में देखें बात तो यही है ना कि वो अपनी बुराई को बुरखे के जरिए छुपाना चाह रहे होते हैं। कोई उनकी शक्ल ना देख ले, शर्म तो उनको भी आ रही होती है। ऑन ईयर वो इस तरह से खुलेआम नहीं करती, अपना मुंह छुपा के कर रहे होते हैं। बुरखा एक किस्म का उनको छुपा ही रहा होता है ना, कि कोई उनको खुलेआम देख ना ले कि यार मेरी शक्ल ये है, मैं ऐसा काम कर। जो ओपन माइंड है ना वो इस्लाम के खिलाफ है। अच्छा, ओपन माइंड होना इस्लाम की खिलाफ वर्जी है, खुली खुली। बिल्कुल खुली खुली। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आप देखें, जैसे आपने कहा जी अफ्तारी, और ये तो अभी आप स्टार्ट है, अभी इन्होंने बहुत कुछ करेंगे। आप समझ रहे हैं ना कि सऊदी अरब खुद को मॉडर्नाइज करे। और दोस्तों ये वही चीज है जो उत्तर प्रदेश इंडिया में योगी आदित्यनाथ ने की। सेम चीज को कॉपी किया है सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने। हमने ये देखा है कि जो अरब पे जो है भगवा रंग चढ़ रहा है, इंडिया का रंग। दोस्तों, तो पाकिस्तान में अब हलचल ये मच चुकी है कि हम पूरे दुनिया का इस्लाम का ठेका लेके बैठे हुए पाकिस्तानी ये कहते हुए नजर आते थे। अब सऊदी अरब जहां से इस्लाम निकला, जहां पे पवित्र मक्का मदीना है, वहां पर ये मतलब आजान देना, स्पीकर पर आजान देना, मस्जिदों में आजान देना, उसके बाद में जो औरतों के ऊपर बुरखा था वो बैन कर दिया है कि भैया आजान नहीं देनी। और बुरखा भाई लेडीज को बोल दिया है कि आप जैसे अपनी मर्जी से पहनना चाहो कपड़े उस तरह के सब पहन सकते हो। उसके बाद पाकिस्तान में तो जैसे हलचल मच गई। पाकिस्तानियों को ये लग रहा है कि ये लोग करना क्या चाहते हैं, इन पर भगवा रंग तो नहीं सवार हो चुका है, क्योंकि ये कभी हिंदू मंदिर बना रहे हैं, कभी दूसरी तरफ ये बैन लगवा रहे हैं इस्लामिक जो भी तौर तरीके उसपे। तो उसके बाद पाकिस्तानी इस कदर बौखला चुके हैं कि भारत को तो बीच में लाना ही इनको। और भारत के बारे में और सऊदी अरब के बारे में, इस विषय के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। रमजान का मुबारक महीना आने वाला है और इस महीने को देखते हुए सऊदी अरब ने रमजान का जो प्लान है वो दुनिया के सामने पेश किया है। उन्होंने बैन लगाया है कि मस्जिद के अंदर अफ्तारी नहीं होगी, स्पीकर्स में अजानें नहीं होंगी, इमाम साहब की अजान और उनका खुतबा मस्जिद के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा, कैमराज नॉट अलाउड इन मस्जिद। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो सऊदी अरब की जो वीमेन है ये उनकी मर्जी है, वो जैसा चाहे वैसा लिबास पहन सकती हैं। आप समझ रहे हैं ना कि सऊदी अरब खुद को मॉडर्नाइज करे। और दोस्तों ये वही चीज है जो उत्तर प्रदेश इंडिया में योगी आदित्यनाथ ने की। सेम चीज को कॉपी किया है सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने। हमने ये देखा है कि जो अरब पे जो है भगवा रंग चढ़ रहा है, इंडिया का रंग चढ़ रहा है, और मुस्लिम उम्मा फॉलो करती है सऊदी अरब को। ये इसमें ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरब वही कर रहा है जो इंडिया कर रहा है। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है। क्यों कि वो सऊदिया नहीं है, अब वो यूरोपियन स्टाइल पे चल पड़े। आज से कुछ अर्सा पहले जाएंगे तो आपको सऊदिया में ना तो कोई सलमा नज़र आएगा, ना ओपनली फीमेल्स कोई ड्राइव वगैरह कर सकती थी जी। अब वो ओपन माइंड पे आ रहे हैं। जो ओपन माइंड है ना वो इस्लाम के खिलाफ है। अच्छा, ओपन माइंड होना इस्लाम की खिलाफ वर्जी है, खुली खुली। बिल्कुल खुली खुली। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आप देखें, जैसे आपने कहा जी अफ्तारी, और ये तो अभी आप स्टार्ट है, अभी इन्होंने बहुत कुछ करेंगे, आपका हज उम्रा भी मुश्किल कर देंगे। क्या कहेंगे, सऊदी अरेबिया ने अपनी खवातीन को अलाउ कर दिया है कि वो ड्रेसिंग करने में आज़ाद हैं, वो जो चाहे पहन सकती हैं, जीन्स शर्ट सलवार कमीज। अब वो बुरखे के लिए पाबंद नहीं है, जो पहनना चाहती हैं वो पहने, जो नहीं पहनना चाहती वो ना पहने। इससे पहले भी हमने देखा कि सऊदी अरेबिया ने अरब के अंदर डिप्लोमेट्स के लिए जो है वो अल्कोहल अलाउ कर दी कि जो डिप्लोमेट्स आते हैं जो नॉन मुस्लिम है वो एक कोटे के मुताबिक शराब मंगवा सकते हैं, पी सकते हैं। क्या कहेंगे, सऊदी अरेबिया जो है वो मॉडर्न इस्लाम की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया ने किया तो मुसलमान कहते हैं कि इंडिया तो मुसलमानों के खिलाफ है, अब सऊदी अरब ने किया है तो क्या वो भी खिलाफ है? सऊदी अरब तो शुरू से अरब ममालिक है, वो तो है ही ऐसे। इंडिया का मॉडल कॉपी किया जा रहा है। उन्होंने इधर मंदिर भी बना दिया ना सऊदिया ने। तो क्या करे, इतने ज्यादा हिंदू हैं, आजादी दे
है मजहबी? वो अब मुस्लिम पाकिस्तान में क्या हो रहा है, मुसलमान बैठे हैं, हर कोई बैठा है अपने आप में। और जो हमारी जो हुकूमत है उन्होंने मुस्लिम कंट्री को इस तरह कर दिया हुआ है कि वो अपनी गहमा में पड़ गए हैं। पाकिस्तान तो सऊदी अरब का कल्चर फॉलो कर रहे हैं ना। कोई रोटी के पीछे पड़ गया, वहाँ को निकलने नहीं दे रहा कोई भी, ना हुकूमत निकलने दे रही, ना कोई अपोजिशन निकलने दे रही है। अवाम को गहमा गहमी पड़ी हुई है, वो दाल रोटी पूरा करे या इनके पीछे चले। जस्ट सरकार तो वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो अगर आप अपने हाथों से कुछ नहीं रोक सकते तो आप उसे दिल में बुरा करें आप, ठीक है। अब में इतनी ताकत है कि अब दिल में, हम तो दिल में तो बुरा अब कर रहे हैं। सऊदी अरब एक हिसाब से बैन ही लगा रहे हैं ना वो सब चीजों पे। हमारी अवाम है, जो हम है, हमें एक होना चाहिए। नहीं, उनको वैसे ये भी नहीं अलाउ करना चाहिए था, वैसे ओपन नहीं करना चाहिए था इनको इस तरह से चीज़ों को कि आप बुरखे के बगैर आप यूज़ कर सकती हैं ड्रेसिंग वगैरह। लेकिन उन्होंने अब किया, लेकिन उनको बेहतर पता होगा जैसे हुकूमत लेके जा रहे हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्या मजबूरी है हर खातून को बुर्का पहनना? नहीं, ये तो मजबूरी तो नहीं है, लेकिन ये है कि हमारे इस्लाम में इस तरह से है कि हमें पहनना चाहिए, इजाज़त दी हुई है, तो इसको हमें नहीं करना चाहिए। सऊदीया में ख़ास तौर पे तो नहीं, वैसे होना तो किसी भी इस्लामिक कंट्री में नहीं होना चाहिए, लेकिन सऊदीया से अगर ये स्टार्ट वो ले रहे हैं तो ये गलत बात है। लेकिन अगर हम बात करें इस्लाम की, तो हम भी तो एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। मैं भी मुसलमान घराने से ताल्लुक रखती हूँ। इस मार्केट में आप मुझे बताएं कितनी लड़कियां बुरखे पहन के आती हैं? इसका तो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं इतना ध्यान नहीं देता लड़कियों पे। जी। लेकिन आपको लगता है कि लड़कियों को बुर्का पहनना चाहिए? जी, पहनना चाहिए। आपकी बहनें हैं? जी जी बुर्का पहनती हैं? जी सारी? जी चलिए, अच्छी बात है, अपनी खुशी से पहनती हैं। जी जी बिल्कुल। सर, आप क्या कहना चाहेंगे सऊदीया के इस इकदाम पर? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि सऊदीया में वो एक, अगर देखा जाए तो सऊदीया की ज़मीन जो है ना एक मुकद्दस ज़मीन समझी जाती है। तो वहाँ पे जो है ना इस तरह से कुछ लिबास, नॉर्मल लिबास रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अबाया ही पहना जाए, लेकिन जिस तरह का लिबास वो अलाउ कर रहे हैं उस सरजमीन पे ऐसा नहीं होना चाहिए। किस तरह का लिबास वो अलाउ कर? वो बहुत ज़्यादा लड़कियों का टाइट लिबास होता है जिससे उनकी बॉडी शेप ज़ाहिर होती है। तो इस तरह का लिबास देखने को मिलता है अब जो मॉडर्न इस्लाम की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बॉडी बहुत ज़्यादा मुकद्दस ज़मीन समझी जाती है। हमारे ज़हन में जब आता है तो हम उसको बहुत ज़्यादा मुकद्दस ज़मीन समझते हैं। देख लिया दोस्तों, मतलब कि ये पूरे दुनिया के ठेकेदार बन चुके हैं। मतलब इनको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में अगर मुस्लिम देशों में या फिर मुस्लिमों के खिलाफ जो भी हो, सबसे पहले पाकिस्तान खड़ा होगा। हालांकि इनकी औकात खुद के खाने के लायक नहीं है, खुद के देश के लोगों को बचा नहीं पा रही है। और कितने बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, कितने लोग भूखे मर रहे हैं, कितने बिजली और रोटी के लिए रो रहे हैं लोग। उनके लिए कुछ नहीं करना है। बाकी ये भूखे नंगे पैसे ये उनके लिए आवाज उठाएगी। सोच के देखिए इनकी मेंटेलिटी। और फिर ये कहते हैं कि हमारी बात तो कोई सुनता नहीं है। भाई, भिखारियों की कोई औकात नहीं होती। पहले तुम अपनी औकात बनाओ। और तुम भारत की बात करते हो, सऊदी अरब की बात करते हो, यूएसए की बात करते हो, अमेरिका की। अरे उनकी लेवल देखो, तुम तो उनके जूते के बराबर भी नहीं हो अभी के टाइम पर। और बात करते हो उनसे लड़ने की, उनको चैलेंज करने की। उनकी तो भीख पर तुम जी रहे हो, सऊदी अरब की भीख पर तुम जी रहे हो, अमेरिका की भीख पर तुम जी रहे हो, भारत के पानी पर तुम जी रहे थे। अब तो भारत ने पानी भी बंद कर दिया, अब तो मरो। फिलहाल दोस्तों ये लोग तो सुधरेंगे नहीं। आप इनके बारे में, इन जाहिलों के बारे में जो कुछ कहना चाहो कमेंट सेक्शन में भर के जाइएगा। मिलते हैं इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद।